मैं अजीत आपको रीजनिंग का चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। आज रीजनिंग में हम लोग डाइस के बारे में देखेंगे, पासे के बारे में देखेंगे। तो पासा क्या होता है? तो वो त्रिविमीय आकृति या वो 3D आकृति जिसके प्रत्येक फलक पे नंबर अंकित हों, क्या कहलाएगा? पासा कहलाएगा। अब वो घन भी होगा और घनाभ भी होगा, क्यूब और क्यूबॉइड दोनों हो सकते हैं। तो पासा तो समझ गए हैं। पासा क्या होता है कि वो 3D आकृति होता है जिसके प्रत्येक फलक पर कोई नंबर अंकित होता है, पासा कहलाता है। पासा दो तरह के होते हैं। एक तो होता है हमारा साधारण पासा, दूसरा होता है हमारा मानक पासा। सिंपल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। अब स्टैंडर्ड डाइस उसे कहते हैं जिसके अपोजिट फलकों का योग 7 हो, वो स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। अब अपोजिट फलक का योग 7 होगा तो सामने के बराबर लगातार फलकों का योग 7 नहीं होगा। अब साधारण पासा में क्या हुआ? अगल बगल के कोई भी फलक के सम 7 नहीं होंगे, वो साधारण पासा कहलाएगा। जैसे कि अगर हम ये 3D आकृति देख रहे हैं हम लोग, दो अगर हमें आकृति प्रश्न में दिया है, ये अगर एक आकृति पे 4 1 2 लिखा है और दूसरी आकृति में लिखा है 4 5 3 लिखा है, तो पूछा गया कि भैया 5 का अपोजिट क्या है या 4 का अपोजिट क्या है, 1 का अपोजिट क्या है, 3 का क्या अपोजिट है। तो देखेंगे, ये सबसे पहले देखेंगे ये मानक पासा है कि साधारण पासा है। तो हमने बताया मानक पासा वो होता है जिसके अपोजिट का योग 7 होता है। तो यहां पे अपोजिट तो दिखाई नहीं पड़ रहा, कौन सा अपोजिट ही तो बताना ही हमें। तो साधारण पासा क्या होता है? तो मानक पासा वो होता है जब अपोजिट का योग 7 होगा तो अगल बगल का योग 7 नहीं होगा। तो देखिए 4 और 3 कितने दिखाई पड़ रहे हैं हमें? 7। जब आमने सामने 7 दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब अपोजिट का योग 7 नहीं होगा। तो ये कैसा पासा है? साधारण पासा है। कैसा पासा है? साधारण पासा है। तो साधारण पासा अब देखना है, अपोजिट देखना है, तो इसको घुमाएं हम घड़ी की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त। इसको भी हमें क्लॉकवाइज ही घुमाना पड़ेगा। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इन दोनों में कॉमन क्या चीज है? तो कॉमन इसमें 4 दिखाई पड़ रहा, 4 दिखाई पड़ रहा, तो 4 लिख लिया हमने। 4 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 आ गया, और 2 के बाद क्या आएगा? 1। अब इसमें भी कॉमन 4 है तो 4 के नीचे हमने 4 लिख दिया। 4 के बाद क्या जाएगा हमारे पास? 3। 3 के बाद क्या आएगा? 5। अब आ गया, हमें पता है 1 2 3 4 5 6 यही तो लिखा होगा। 1 2 3 4 5 6 ही लिखा होगा। तो 2 के नीचे 3, यानी कि 2 का अपोजिट क्या हो गया? 3, और 3 का अपोजिट क्या हो गया? 2। उसी तरह 1 का अपोजिट क्या हो गया? 5, और 5 का अपोजिट क्या हो गया? 1। अब बचा क्या? 4 का अपोजिट क्या लिखेंगे? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, बचा क्या हमारे पास? 6। तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6, और 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। तो ये हुआ हमारा साधारण पासा। अगर मानक पासा होता, मान लिया कोई भी मानक पासा होता, तो ये अपोजिट का जो ये लगातार हैं इनका योग 7 ना होता। मान लो यहां पे अगर 1 रख देते तो ये दिखाई पड़ रहा है, या फिर यहां पे हम लोग 2 रख देते तो भी हमें दिखाई पड़ रहा 7 नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हमारे पास मानक पासा हो जाता और इसका अपोजिट का योग कितना हो जाता? सेम। तो डायरेक्ट बता देते 5 का अपोजिट 7 हो जाएगा भाई, 5 का अपोजिट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बता सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए जरा 1-2 प्रश्न और देखते हैं इसके बारे में हम लोग। अब ये क्लोज्ड फिगर कहलाता है। अब ओपन फिगर क्या होता है? ओपन फिगर जरा देख लेते हैं इसको। तो इसी आकृति को खोल दें हम लोग, इसी आकृति को खोल के बनाएं तो इस तरह से आकृतियां बन गई हमारे पास। 1 2 3 4 4 5 6 इस तरह आकृति बन गई। या
इस तरह आकृति बन गई हमारे पास 1 2 3 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बन गई हमारे पास। यहां पे 5 कर लें तो ये उसी पासे को खोल दिया गया। तो होता क्या है, इसका अपोजिट अब पता करेंगे तो कैसे होगा, एक छोड़ के एक। क्यों एक छोड़ के एक? अगर हम इसको इस तरह से देखें तो ये देखो एक क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड, पासा तो कोई क्यूब होगा, तो क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड होगा इसी तरह 3D। अगर हम इसको नंबर लिख लें 1 2 3 4, अब इधर लिखना होगा 5 और 6। तो देखिए अगर 4 का अपोजिट दिखाई पड़ रहा, 4 का अपोजिट है तो क्या है, अपोजिट 2 है, या 5 का अपोजिट है तो क्या है, 6 है। 5 का अपोजिट 6 है, ये 5 है और ये 6 है, अपोजिट है। तो क्या होगा, देखो 5 के बाद 1 छोड़ेंगे, ऐसे छोड़ेंगे तो देखो 1 छोड़ेंगे फिर ये अपोजिट आ गया। जैसे 3 का अपोजिट निकलना है तो 3 का है, ये छोड़ा हमने, अगर अपोजिट देखेंगे तो देखिए 3 ऐसे घुमाया, 1 घुमाया, अब क्या आ गया, यही तो अपोजिट आएगा, 3 का अपोजिट 1। तो क्या होगा, 1 छोड़ने के बाद 1 अपोजिट आ जाएगा। अगर इसका 4 का इधर वाले अपोजिट देखना है, हमें इधर वाला अपोजिट देखना है तो देखो 1 छोड़ के, चाहे ऐसे घुमाए हम क्लॉकवाइज, 1 छोड़ के 1 अपोजिट आ गया, चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाए ऐसे तब भी 1 छोड़ के 1 अपोजिट, यानी 1 छोड़ के 1 अपोजिट आ जाता है। तो 1 छोड़ के 1 सबसे ऊपर से लिया तो 1 का अपोजिट क्या हो गया, 3, 2 का अपोजिट क्या हो गया, 4, और 5 का अपोजिट क्या हो गया, 6। तो फिर यहां पे देखा 1 का अपोजिट क्या हो गया, 3, 2 का अपोजिट क्या हो गया, 4। अब भैया 6 लोग हैं, 2 लोगों ने अपना जोड़ा बना लिया तो बच्चे 2 लोग आपस में क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, तो 5 का अपोजिट क्या हो गया, 6। तो बहुत ही आसान है, ओपन फिगर में भी बहुत आसान है, हम लोग जान सकते हैं। 1 छोड़ के 1 अल्टरनेटिव को अगर चूज करें तो वो एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट। तो वो क्लोज फिगर था, ये ओपन फिगर है, खुला हुआ पासा, और वो बंद पासा। तो आइए कुछ प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करते हैं, 1-2 प्रश्न देखते हैं कैसे प्रश्न करेंगे। उम्मीद है आप लोग समझे होंगे, प्रश्न से और ज्यादा समझ जाएंगे बेहतर हम लोग। तो कुछ प्रश्न देखते हैं, जैसे कि हम आपको दे दें 1 डायग्राम आ जाए, 2 डायग्राम आ जाए, 3 डायग्राम आ जाए, इस तरह से बहुत सारे 4 भी डायग्राम आके प्रश्न पूछे सकते हैं। भी 2 डायग्राम में हमने समझाया आपको ताकि अच्छी तरीके से समझ में आए। आइए जरा देख लेते हैं, अगर हम इस पासे को बनाएं, ये 3 पासे हैं A B C। अब इस पे कोई हम डिजिट रखते हैं, 2 1 3 रख दिया हमने, 3 1 5 3 1 5 और 4 2 3। ये प्रश्न हो गया। और इस प्रश्न में हमसे पूछ लिया गया, बताइए 3 का अपोजिट क्या होगा, बताइए 3 का अपोजिट क्या होगा। तो 3 का अपोजिट क्या होगा, कोई भी जो कॉमन दिखाई पड़ रहा हो। अब इसमें दिखाई पड़ रहा है कॉमन, तो 3 यहां पे भी कॉमन दिखाई पड़ रहा है, यहां पे भी 3 दिखाई पड़ रहा, यहां पे 1 भी कॉमन दिखाई पड़ रहा है, 1 भी कॉमन दिखाई पड़ रहा। अब 2 कॉमन मिल गए हमको, तो जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होंगे, यानी कि 2 का अपोजिट 5। हमें कोई दक्षिणावर्त या वामावर्त घुमाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट हम बता देते हैं कि 2 का अपोजिट 5। अब यहां पे देख लेते हैं, तो इसमें देखिए क्या कॉमन है, इन 2 आकृतियों को देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 3 1 5 4 2 3, 3 यहां पे मिल रहा, 3 यहां पे मिल रहा, कॉमन चीज मिल रहा है। यही 2 पे देख लेते हैं, अगर 3 को हम लोग घुमा दें क्लॉकवाइज, इसको भी घुमा दें और इसको भी क्लॉकवाइज घुमा दें, तो 3 5 1 लिखा। यहां पे घुमाएंगे तो 3 कॉमन है, तो 3 के नीचे 3 लिखेंगे, और फिर 3 के बाद क्या आएगा 2, और 2 के बाद क्या आएगा 4। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2, अब 3 का अपोजिट क्या होगा। तो क्या बच गया, देखिए 1 लिख लिया, 2 3 4 5, क्या नहीं लिखा हमने, तो 6 नहीं लिखा। तो 3 का अपोजिट क्या हो गया 6। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 3 का अपोजिट क्या हो गया 6, और 6 का अपोजिट क्या हो गया 3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग घुमा के देख लेंगे। अब इसमें एक ही कॉमन है तो आराम से घुमा के देख लेंगे। अब जैसे ये 2 आकृतियां मिल रही थी, अब इसमें 2 कॉमन मिल रहा, तो इसमें हमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। देखिए अगर यही डायरेक्ट पूछता हमसे कि बताइए भाई
ये दो आकृतियां अगर ऐसे ही दे रखी होती हमसे और इसमें हमें दो चीज कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है? 3 भी मिल रहा है, यहां पे भी 3 मिल रहा है, और क्या कॉमन मिल रहा है? 1 मिल रहा कॉमन। तो दो चीजें कॉमन है तो कॉमन कॉमन तो कट गई, बचा क्या? 2 5। तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2। 2 का अपोजिट क्या होगा? 5। यानी कि जो अगर 2 कॉमन है तो दोनों कॉमन को काट देंगे और जो बच गया वही एक दूसरे के क्या हो गया? अपोजिट। एक चीज और, अगर यही आकृति अगर इस तरह दी रखी होती हमारे पास, ये दे रखी है, दो डायग्राम अगर हम बनाएं, अगर यहां पे 2 लिखा होता या फिर यहां पे कॉमन 3 लिखा था, ये कॉमन 3 था, 1 है, 5 है, और ये वाला 3 कॉमन हम डायरेक्ट ऊपर लिख लेते और फिर यहां पे 4 6 कुछ लिख लेते। तो यहां 3 3 कॉमन है, दोनों 3 3 कॉमन है, तो हमें इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की आवश्यकता नहीं है। जो कॉमन चीज है सेम उसी पोजीशन पे है, उसी फलक पे है। देखो ऊपरी फलक पे 3 है और यहां पे भी ऊपरी फलक पे 3 है, कॉमन चीजों का स्थान सेम है, इसलिए जो अनकॉमन है उनके स्थान पे जो दूसरे डिजिट आए वो उसके अपोजिट होंगे। यानी कि इस वाले फलक पे 6 लिखा है और इस वाले फलक पे क्या लिखा है? 5, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। और इस वाले फलक पे 4 लिखा है, इसी फलक के स्थान पे क्या लिखा है? 1 लिखा है, तो 4 का अपोजिट क्या हो गया? 1। इसी तरह बचा क्या हमारे पास? 2 बच गया, तो 3 का अपोजिट क्या हो गया? 2। आइए जरा इसको चेक कर लेते हैं। हमने कहा क्लॉकवाइज दोनों को घुमा दें, अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज। फिलहाल हम इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो इसको भी हम क्या घुमाएंगे? क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे। तो आइए जरा देखते हैं क्या होता है। क्लॉकवाइज घुमाया तो 3 के बाद क्या आएगा? 6, 6 के बाद क्या आएगा? 4। उसी तरह से यहां पे 3 के बाद क्या आएगा? 3 है कॉमन, तो कॉमन के नीचे कॉमन लिख लेंगे। 3 के बाद क्या आएगा? 5। 5 के बाद क्या आएगा? 1। तो देखो 4 का अपोजिट क्या आ गया? जो जिसके नीचे लिखा हो रहेगा वो अपोजिट होगा। देखो 4 के नीचे क्या हो गया? 1। तो 4 का अपोजिट क्या हो गया? 1। ये देखिए 4 का अपोजिट 1, हमें घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। 6 का अपोजिट क्या है? 5। देखो 6 का अपोजिट हम लोगों ने पहले ही 5 निकाला, 6 का अपोजिट 5। अब बच क्या गया? 3 का अपोजिट तो 3 होगा नहीं, बचा क्या? 1 2 लेके 6 होगा। 1 2 1 मिल गया हमारे पास, 2 नहीं मिला, तो 3 का अपोजिट क्या हो गया? 2। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना? 6 फलक हैं तो 6 डिजिट होंगे, तो यहां पे क्या हो गया? 3 का अपोजिट क्या हो गया? 2। देखिए 3 का अपोजिट 2। तो जब भी हमें प्रश्न में ऐसा मिल जाएगा जो कॉमन चीज है और सेम प्लेस पे है, देखिए ये ऊपरी फलक पे है और यहां पे भी ऊपरी फलक पे है, तो हमें घुमाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर 6 का अपोजिट 5 डायरेक्ट हम बता सकते हैं और 4 का अपोजिट 1। यानी क्या हम लोग समझ रहे हैं? यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं अगर सेम फलक वाले चीज, अगर नंबर जो सेम है वो सेम स्थान पर है, उसी फलक पे है जो दूसरे डायग्राम में है पहले डायग्राम की अपेक्षा, तो बची हुई संख्या अपने ही स्थान पे आए हुए नंबर के क्या होती हैं? अपोजिट होती हैं। और इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा? इसके पहले हम लोगों ने देखा कि अगर 2 हमारे पास 3D डायग्राम दे रखे हैं तो अगर उनमें 2 कॉमन है, अब वो प्लेस इक्वल हो या ना इक्वल, मान लो 3 यहां पे दे रखा है, 3 यहां पे देखो प्लेस इक्वल नहीं है, यहां पे 4 दे रखा है, यहां पे 4 दे रखा है, प्लेस इक्वल नहीं है। अब यहां पे जो डिजिट आ गई, मान लो 6 आ गया और यहां पे 1 आ गया, तो ये 2 कॉमन चीजें कैंसिल हो जाएंगी, बचा क्या? 6 और 1। तो 6 का अपोजिट डायरेक्ट हम लोग बता सकते हैं कि 1 है, घुमाने की आवश्यकता इसमें भी नहीं पड़ेगी। तो ये अगर हम ध्यान में रखते हैं तो सब चीज हो जाएगा। तो ये हमारे बंद पासा के बारे में था। अब ओपन पासा से दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि इसमें बताइए कौन सा क्लोज्ड फिगर बनेगा, या फिर क्लोज्ड फिगर दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा खुला ऑप्शन है। तो आइए जरा 1-2 प्रश्न देखते हैं कैसे प्रश्नों पे पूछे जाएंगे। तो 1-2 प्रश्न देखते हैं, इसको फिर और बेहतर तरीके से हम लोग समझ पाएंगे। तो प्रश्न के बारे में देखते हैं। तो एक एग्जाम में जो आया हुआ प्रश्न वही प्रश्न लेते हैं हम लोग। जैसे कि हमसे प्रश्न पूछ दे ये, जैसे 2 प्रश्न दे दिया हमको,
ये डायग्राम ए है, डायग्राम बी। क्या दे दिया गया, यहां पे लिख दिया गया ए ई सी, यहां पे लिखा गया बी एफ डी। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। इसके ऑप्शन क्या हैं, ऑप्शन हम यहां पे लिखे दे रहे हैं। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन इस तरह बना हुआ है, तीसरा ऑप्शन, और चौथा ऑप्शन साइड में लिखे दे रहे हैं हम। चौथा ऑप्शन, ऑप्शन में क्या दे रखा है, यहां पे लिखा हुआ है ई बी एफ डी ए सी। दूसरा ऑप्शन लिखा है ए बी सी डी ई एफ। तीसरे ऑप्शन में लिखा है ए सी ई डी एफ बी। चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ है ए सी एफ डी ई बी। हमसे पूछ रहा है, इस प्रश्न में पूछ रहा है कि दो आकृतियां दे रखी हैं, तो बताइए इसका कौन सा, ये देखिए क्लोज्ड फिगर है, ये ओपन फिगर है, ये बंद पासा है, ये खुला पासा। तो ये दो बंद पासे दे रखे हैं। सबसे पहले तो ये था कि इसका अपोजिट बताओ, उसका अपोजिट बताओ। ये दो पासे से हम लोग क्लॉकवाइज घुमा दें। अब ये दोनों को जोड़ के देगा प्रश्न। क्या देगा कि बताइए इसमें से कौन सा सही खुला पासा बनेगा। यानी कि ये पासा है, दोनों फलक दे रखे हैं, एक तरह से हमें तीन ही फलक दिखाई पड़ेंगे, 6 फलक हैं। अगर सामने से देखेंगे 3 दिखाई पड़ेगा, 3 इसका अपोजिट नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर हम सामने खड़े तो हमारा फेस दिखाई पड़ेगा, बैक नहीं दिखाई पड़ेगा। इधर से खड़े और बैक दिखाई पड़ रहा है, फेस नहीं दिखाई पड़ रहा। सेम पासे में भी यही है। तो यही पासे की दो आकृतियां, ये फ्रंट का दे रखा है, ये बैक का दे रखा है। अब इसको जोड़ के, इस बंद पासे से जोड़ के देखेंगे तो कौन सा, अगर इस पासे को खोले हम तो कौन सा सही आकृति निकल के आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, इसमें से हम कॉमन देखेंगे। तो कॉमन कुछ मिल रहा है क्या हमको, देखिए कुछ मिल रहा है, ए ई सी बी डी, शायद यहां पे बी डी एफ ए ई सी। कॉमन नहीं है क्या इसमें, हाँ बिल्कुल सही है प्रश्न। इसमें थोड़ा सा हमें लग रहा था कॉमन नहीं मिल रहा इसलिए गलत है, लेकिन यहाँ पे सही है। क्यों सही है, ऑप्शन से अकॉर्डिंग सही है। आइए जरा देख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा है कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन को देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं कि क्लॉकवाइज घुमाएं, या दो कॉमन मिल रहा है या एक कॉमन। अब यहाँ पे देखो कोई कॉमन नहीं मिल रहा, इससे भी नहीं कॉमन मिल रहा। अब नंबर भी नहीं है, जैसे हम लोगों ने देखा कि भैया सिंपल पासा है कि मानक पासा है। अगर साधारण पासा होगा तो अगल बगल के साथ हो जाएंगे, तो अगल बगल के साथ हो जाएंगे तो इसके अपोजिट साथ नहीं होंगे। अब यहाँ पे डिजिट नहीं दे रखा है कि भैया तुम्हारा स्टैंडर्ड पासा है कि अगल बगल के साथ नहीं है तो अपोजिट साथ हो जाएंगे। अब यहाँ तो एबीसीडी दे रखा है, तो यहाँ मानक और सिंपल तो लग ही नहीं सकता है। तो बस ऑप्शन देखेंगे। अब कॉमन भी नहीं है कि इसको क्लॉकवाइज घुमाएं कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, तो थोड़ी देर के लिए माइंड में आएगा अरे क्वेश्चन गलत तो नहीं है। तो ऑप्शन देखेंगे हम यहाँ पे। अब ऑप्शन कैसे देखेंगे, अब भैया देखो बी का अपोजिट डी हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि तो बगल ही में है। अपोजिट होता तो बगल में कैसे होता। तो यही अब इसको हमें सॉल्व नहीं करना होगा, हमें बस ऑप्शन देखने होंगे। अगर पहला ऑप्शन देखें तो
हमने कहा एक छोड़ के एक ही एक दूसरे के अपोजिट होता है। जैसे कि हमने ये कहा इसका अपोजिट ये है, तो देखो अगर इधर से घूमे चाहे इधर से घूमे, इधर से घूम रहे हैं तो ये देखो एक छोड़ रहे हैं और ये इसका अपोजिट आ रहा। अगर उल्टा घूमे तो देखो एक छोड़ेंगे हम लोग और फिर इधर अपोजिट आ जाएंगे, ये एक छोड़ा हम लोगों ने अपोजिट आ गए। तो उसी तरह से इसमें देखेंगे एक छोड़ के यहां से शुरुआत किया तो बी का अपोजिट ई का अपोजिट क्या हो गया, एफ हो गया। तो देखो ई इसमें है एफ इसमें है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही प्लेस में नहीं है। बी का अपोजिट क्या हो गया, डी। तो बी का अपोजिट डी हो सकता है क्या, अगर अपोजिट है तो क्या भैया दोनों एक साथ दिखाई पड़ेंगे क्या, नहीं, इसलिए ये तो ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि एक ही डायग्राम में बी और डी है, बी और डी यहीं पे अगल बगल है। अपोजिट होने के लिए तो एक छोड़ के होना चाहिए, तो एक छोड़ के तो अपोजिट हो गया। अब भाई बताओ अगर हम अपोजिट हैं, अगर मेरा फेस का अपोजिट अगर पीछे बैक है तो फेस दिखाई पड़ रहा होगा, तो बैक नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इसका मतलब कि बी और डी एक साथ तो नहीं दिखाई पड़ना चाहिए, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में देते हैं, तो देखो हमने यहां शुरुआत किया तो बी का अपोजिट क्या हो गया, डी। बी का अपोजिट देखो यहां पे भी डी नहीं होगा। सी का अपोजिट ई, तो सी का अपोजिट ई कैसे होगा, अगर यहां पर तो अपोजिट बता रहे हो, यहां सी तो सामने सामने है ना, अपोजिट होता तो एक दिखाई पड़ता एक ना दिखाई पड़ता, इसलिए भी ऑप्शन हो गया गलत। तीसरा ऑप्शन देखेंगे तो ए का अपोजिट ई, तो ए का अपोजिट ई, देखो ए तो एक ही डायग्राम में है, दोनों दिखाई पड़ रहे हैं और अपोजिट हैं तो कहां से दिखाई पड़ते, ना दिखाई पड़ता, ये भी ऑप्शन हो गया गलत। अगला ऑप्शन देखें तो ए का अपोजिट एफ, ए का अपोजिट एफ, तो ए इसमें है एफ इसमें है, देखो एक ए दिखाई पड़ रहा तो एफ नहीं दिखाई पड़ रहा, एफ दिखाई पड़ रहा तो ए नहीं दिखाई पड़ रहा, यानी कि हो सकता है। फिर हमने एक छोड़ के कहा, अब एक छोड़ दिया तो सी का अपोजिट डी, देखो सी हमारे इसमें है और डी इसमें हमारा इसमें है, तो सी दिखाई पड़ रहा तो कहीं इसमें डी नहीं दिखाई पड़ रहा, और डी इसमें दिखाई पड़ रहा तो कहीं भी सी हमारा नहीं दिखाई पड़ रहा है, भी सही। बचा क्या भैया, 6 लोग हैं, 2 लोगों ने अपना जोड़ा बना दिया, तो बचे हुए 2 लोग मजबूरी में अपना जोड़ा बना लेंगे, यानी कि बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई। तो देखो बी यहां पे है तो ई नहीं दिखाई पड़ रहा इस डायग्राम में, और ई यहां पे है, ई यहां पे है तो बी नहीं दिखाई पड़ रहा, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा पूर्णतः सही हो गया। ठीक है ना, ध्यान दे रहे हैं। अब कई बार हो जाएगा हमारे पास ये वाले ऑप्शन, मान लो ये डायग्राम दे दिया हो गया एक, और उसके बाद 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछेगा इसमें से कौन सा सही है, एक क्वेश्चन वैसा भी देख लेते हैं। ठीक है ना, जैसे कि एक ऐसा ही क्वेश्चन हम बना लेते हैं, दिस ए बी सी डी ई एफ, अब बहुत सारे ऑप्शन दे दिए हैं, 4 ऑप्शन दे दिए मान लो, ए ऑप्शन बी सी डी, दिख रहा होगा उम्मीद है। अब ये दे दिया, ये क्वेश्चन दे दिया गया हमारा और 4 ऑप्शन दे दिया गया। अब बताएगा कि बताइए इस ओपन फिगर का कौन सही उत्तर हो सकता है ना, कौन सा क्लोज फिगर हो सकता है। तो हमें पता है कहीं से भी शुरुआत करेंगे, एक छोड़ के एक, तो ए को छोड़ के एक, ए को एक छोड़ के क्या गया सी, यानी कि ए का अपोजिट क्या हो गया सी, और सी का अपोजिट क्या हो गया ए। ठीक, अब बी का अपोजिट क्या हो गया डी, और डी का अपोजिट क्या हो गया बी। अब बचे क्या ई और एफ, तो ई का अपोजिट क्या हो गया एफ। ठीक, अब यहां पे देखते हैं ए का अपोजिट क्या है सी, और ए और सी तो एक साथ आ गए हैं, क्या अपोजिट होंगे तो क्या एक साथ दिखाई पड़ेंगे, नहीं, एक दिखाई पड़ेगा तो एक नहीं दिखाई पड़ना चाहिए, यानी कि ये वाला तो क्लोज्ड फिगर नहीं हो सकता है। अगला देखेंगे ए बी ई लिखा है, तो देखो ए का अपोजिट सी, तो ए दिखाई पड़ रहा, सी कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। बी का अपोजिट डी, तो बी दिखाई पड़ रहा, डी कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा। ई का अपोजिट एफ, एफ
ई दिखाई पड़ रहा तो एफ नहीं दिखाई पड़ रहा, यानी कि ये वाला ऑप्शन हो सकता है। आगे चेक कर लें, अब यहीं पे आंसर आ गया तो हो ही गया हमारा ए आंसर। अब यहाँ पे देखें बी ई एफ लिखा है, तो बी है तो डी, ई बी का अपोजिट डी, तो डी नहीं है, चलो ठीक है। ई का अपोजिट एफ, ई है तो एफ नहीं होना चाहिए था, या एफ है तो ई नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट इसके अकॉर्डिंग आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग अपोजिट नहीं आ रहा है, तो ये प्रश्न गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया हमारे पास। अगला बी डी एफ, तो बी का अपोजिट क्या है, डी, और बी डी तो इसमें आम अगल बगल लिखे हैं, अपोजिट है तो एक चीज दिखाई पड़ेगा, एक चीज नहीं दिखाई पड़ेगा, इस तरह से ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ऑप्शन कौन सा सही हुआ, बी, ठीक है ना। तो हम लोग समझ गए हैं, इस तरह से भी प्रश्न देगा, यानी कि क्लोज फिगर दे देगा तो ऑप्शन देगा ओपन फिगर में, और ओपन में क्वेश्चन दिया होगा तो क्लोज फिगर में ऐसे दिए होंगे। इस तरह से हम लोग आज चैप्टर के बारे में समझें। अभी हम लोग इस पे कई प्रश्न भी देखेंगे जो कि हम लोग टेस्ट के रूप में देखेंगे। उम्मीद है कि ये चैप्टर पूरी तरह समझ में आ गया होगा। जब आप घर में आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। और इस पे हम लोग एक टेस्ट भी देखेंगे, 20-25 क्वेश्चनों का एक टेस्ट देखेंगे, जिससे हमारी प्रैक्टिस जो हम लोगों ने समझा है उसको प्रैक्टिस करके अपने आप को उसमें वो चीज़ पारंगत कर लेंगे, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करना होगा, इसमें 20-25 क्वेश्चन का हम लोग टेस्ट इस पे देख लेंगे तो ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।